हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एफएक्स गोल्ड ट्रेडर्स। और आज की शानदार इन्वेस्टमेंट को जो प्रॉफिट दिख रहा है, इस प्रॉफिट के पीछे की जो ट्रेड है, इस ट्रेड का लॉजिक और साइकोलॉजी का ब्रेकडाउन करेंगे। किस रीज़न की वजह से यहाँ पर ये ट्रेड प्लान की गई थी और ये ट्रेड मल्टीपल टाइम फ्रेम्स कन्फर्मेशन के बाद ली गई थी। तो अगर आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम कन्फर्मेशन के बारे में नहीं पता है तो आप वीडियो को एंड तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मल्टीपल टाइम फ्रेम कन्फर्मेशन क्या होती है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये जो ट्रेड प्लान हुई थी वो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर हुई थी। तो अपन 1 आवर के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होकर कन्फर्मेशन ले लेते हैं किस रीज़न की वजह से ट्रेड प्लान की गई थी। आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पर दिख रहा होगा कि जो मेजर ट्रेंड चल रहा है मार्केट का वो डाउनवर्ड डायरेक्शन का चल रहा है। और जो मार्केट में जो ट्रेंड चलते हैं उस ट्रेंड का मेजर जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं वो मार्केट के लोअर हाई एंड लोअर लो होते हैं। लोअर हाई का मैंने एक जोन मार्क कर लिया, से इसी तरह मैंने लोअर लो का भी एक जोन मार्क कर लिया। अब ये तो मेजर ट्रेंड चल रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा माइनर ट्रेंड। यहाँ पर ये माइनर ट्रेंड लोअर हाई हायर हाई हायर लो बनाता हुआ अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये एक माइनर ट्रेंड है। अब मैंने जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क किए उस पर यहाँ पर कोई ना कोई ट्रेड प्लान बन सकती है, क्योंकि ये ड्रॉप क्यों किए, क्योंकि एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकता है। सिर्फ इसी तरह ये रेजिस्टेंस की तरह वर्क किया और यहाँ पर ये ट्रेड प्लान की है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर जब मार्केट यहाँ से इतनी तेज़ ऊपर भागा तो यहाँ पर ये जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल पर बाइंग के इतने ऑर्डर लगे हैं कि इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद मार्केट क्विकली ऊपर अपने अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ गया, एक रेजिस्टेंस के पास गया। मतलब यहाँ पर बाइंग के ऑर्डर स्ट्रांगली लगे हुए, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक के अंदर कंसीडर किया जाएगा। अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक के बारे में नहीं पता है तो वीडियोस बनाए हुए हैं, आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। तो एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये एक सपोर्ट की तरफ वर्क करेगा। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक सपोर्ट की तरफ वर्क किया है। अब मार्केट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस के पास गया। अब यहाँ पर अपन अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे कि मार्केट अपने रेजिस्टेंस के पास आ चुका है। अब अपन को कंफर्मेशन देगा कि मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा सकता हूँ, उसी कंफर्मेशन का अपन को वेट करना है। मार्केट ने यहाँ पर कंफर्मेशन दी, यहाँ पर मार्केट ने बनाया डबल टॉप पैटर्न, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये डबल टॉप पैटर्न बनाया मार्केट ने। ये कंफर्मेशन दी कि यहाँ पर एक डाउनवर्ड डायरेक्शन का थोड़ा सा मूवमेंट आ सकता है, रिट्रेसमेंट आ सकता है डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए। अब यहाँ पर एक कंफर्मेशन दी, लेकिन अपन सीधा डायरेक्शन पैटर्न देख के कंफर्म तो नहीं हो सकते, अपन को और भी एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाहिए। अब और भी एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए मैं लोअर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो गया। अपन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो जाते हैं, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में कोई ना कोई कंफर्मेशन मिलनी चाहिए। 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्या कंफर्मेशन मिली मैं आपको बताता हूँ। 15 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन रेस्पेक्ट कर रहा था मार्केट, यहाँ पर ये रेस्पेक्ट किया, यहाँ पर रेस्पेक्ट किया, यहाँ पर रेस्पेक्ट किया। अब यहाँ पर ये एम पैटर्न बनने के बाद, डबल टॉप बनने के बाद उसकी नेकलाइन का ब्रेकआउट तो हो चुका था यहाँ पर, लेकिन उसका रिट्रेसमेंट बाकी था। मार्केट रिट्रेसमेंट करने के लिए इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर गया। सेम यहाँ पर देख सकते हो, एक ऊपर डायरेक्शन की ओर से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है यहाँ पर, जिसका रेस्पेक्ट यहाँ पर भी हुआ है, यहाँ पर भी हुआ है और यहाँ पर भी हुआ है। तो मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, इसका रिट्रेसमेंट कंप्लीट किया और यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया। तब यहाँ पर अगर मेजर टाइम फ्रेम में डाउनवर्ड डायरेक्शन का पैटर्न बना है, रिट्रेसमेंट होगी, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आया। अब मेरा ये सोचना था कि मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, लेकिन इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होने के बाद इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही मैं ट्रेड प्लान करूँगा, क्योंकि यहाँ से नीचे से रेस्पेक्ट होती हुई आ रही है। क्या पता यहाँ से रेस्पेक्ट लेके ऊपर चले जाए इस रेजिस्टेंस के पास लिक्विडिटी लेने के लिए, फिर मार्केट में नीचे आए, में भी ये पॉसिबल था। अब अपन एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन के लिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन क्या थी। एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन ये थी कि 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर अपन को चार्ट पैटर्न डाउनवर्ड डायरेक्शन के था, 15 मिनट में डाउनवर्ड डायरेक्शन की कन्फर्मेशन मिली थी। 5 मिनट पर भी सेम डबल टॉप बनाकर डाउनवर्ड डायरेक्शन की कन्फर्मेशन मिल चुकी थी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का रेस्पेक्ट हो रहा था यहाँ पर। अब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट तो नीड ही है, ब्रेकआउट होना चाहिए। अब यहाँ पर दूसरी एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन मेरे को क्या मिली वो आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये जो कैंडल दिख रही है, इस कैंडल में यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर आया। अब यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आया, मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है, लेकिन लोगों को यहाँ पर ट्रैप किया जा सकता है। ट्रैप किस प्रकार से हुआ, मैं लिक्विडिटी किस प्रकार से ली मैं बताता हूँ।
लोग क्या सोचेंगे, इस ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट हो रहा है, ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट हो रहा है और यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर आया है तो मार्केट ऊपर जा सकता है, लोग एंट्रीज ले लें क्योंकि बाइंग प्रेशर को देखकर लोग एंट्रीज ले लें। लेकिन मैं कंफर्म था क्योंकि मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा, क्योंकि 30 मिनट अपन को डाउनवर्ड डायरेक्शन की और कंफर्मेशन दे रहा है, 15 मिनट दे रहा है, 5 मिनट भी दे रहा है डबल टॉप बनाकर। तो मैंने जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर ट्रेड प्लान कर ली कि अब मार्केट अपने टारगेट की ओर विजिट करेगा। अब मैं यहाँ का स्टॉप लॉस और टारगेट बता देता हूँ। स्टॉप लॉस और टारगेट मैंने कहाँ पर रखा और क्यों रखा। स्टॉप लॉस तो आपको बता देता हूँ। स्टॉप लॉस ये था कि जो यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न बना था, डबल टॉप के राइट लेग को मैंने स्टॉप लॉस रख लिया था। और टारगेट तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, टारगेट तो इस ऑर्डर ब्लॉक को रखा था क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर्स लगे हुए थे, इसलिए मैंने इस ऑर्डर ब्लॉक की स्टार्टिंग को ही टारगेट रख दिया और मार्केट ने क्विकली अपना टारगेट हिट किया है। क्योंकि ये ट्रेड टारगेट इसलिए क्योंकि हिट हुआ है क्योंकि ये ट्रेड ली गई थी मल्टीपल टाइम फ्रेम कन्फर्मेशन के बाद, कि अगर मल्टीपल टाइम फ्रेम कन्फर्मेशन लेते हैं यहाँ पर तो टारगेट क्विकली हिट होता है विदाउट अपने स्टॉप लॉस की ओर। स्टॉप लॉस हिट होने के चांस बहुत रेयर मिलते हैं। आई होप आपको ये रीज़न समझ में आया होगा। अगर आपको ट्रेडिंग रिलेटेड कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरीज हो तो यहाँ पर ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, अपनी डाउट्स अपनी क्वेरीज वहाँ पर आप पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो